वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आ चुका हूं। तो आप लोगों के बीच में अभी तक मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ टेंस का वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उसमें रीजन क्या था कि मैं बहुत देर बाद आज आप लोगों के बीच में आया, क्योंकि मैं इसके बीच में यूट्यूब पर टेस्ट ले लिया था। इसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक आप लोगों के बीच में पढ़ाया था। तो आज मेरा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो भी पढ़ाया जाएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था सेंस ऑफ फॉर का। तो सेंस ऑफ फॉर में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट्स सेंटेंस को बड़े अच्छी तरह से करते हुए जाते हैं, लेकिन बीच में जब कहीं क्या समय दिख जाता है तो उसमें सेंस ऑफ फॉर में वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कहाँ सेंस ऑफ फॉर लगाना, ये भी कॉन्सेप्ट हम इसमें सिखा के जाएंगे आप लोगों के बीच में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। तो जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता हो आप लोगों के बीच में लिख दे रहे हैं। तो लिख दे रहे हैं द, ठीक है, समझते रहना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज रहा है, रही है, ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, चलो यही हम लिख रहे हैं, रहे हैं विथ मेन वर्ब प्लस टाइम, ओके। मतलब इसके साथ मेन वर्ब तो दिखेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या दिखेगा, समय भी दिखेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं विथ मेन वर्ब, ठीक है, प्लस टाइम। तो आपको क्या करेंगे कि इस वाक्य के अंत में जैसे कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उस वाक्य के अंत में आपको रहा, रही, रहे दिख जाएगा, ठीक है, और उसके साथ समय दिख जाएगा, तो आपको सिंप्लीफाई में करना है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो बहुत सारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन क्या होते हैं कि जैसे रहा, रही, रहे हैं ये भी दिखता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी दिख जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन आपने क्या देखा, तो उसके लास्ट में भी रहा, रही है। तो उसमें दोनों में अंतर क्या होता है कि हाँ उसमें भी रहा, रही, रहे हैं और इसमें भी रहा, रही, रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये हो जाता है कि इसमें आपको समय दिखेगा, कुछ तो कुछ समय दिखेगा ही। तो जब कभी भी रहा, रही के साथ समय दिखेगा तो आपको कहना है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और रहा, रही, रहे के साथ समय ना दिखे तो कह देना हाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। बस इतना कॉन्सेप्ट बना के रखना। जैसे मैंने कहा, सपोज दैट मानो मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूं, दोनों में पहले अंतर। जैसे मैंने कहा मैं सोमवार से, ठीक है, सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी मैं सेंटेंस को सिर्फ समझा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अंतर अभी मैं पढ़ा नहीं रहा। अभी इसका स्ट्रक्चर और बहुत सारे चीज़ पे बात होगा, क्योंकि इसमें भी बात होगा सेंस ऑफ फॉर पे। जब तक इसमें सेंस ऑफ फॉर में हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझ सकते भैया। तो एक आपने यहाँ देखा, ठीक है, दूसरा मैं देखा आपको लेगो के बीच में। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो मैं जा रहा हूँ, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, और यहाँ क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दोनों तो एक ही सेंटेंस है। ये भी देखो, यहाँ भी रहा हूँ दिखा, यहाँ भी रहा हूँ दिखा। तो इसमें अंतर क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हो, इसके साथ यहाँ समय देख गया, मतलब सोमवार से एक समय है, ठीक है, और इसमें आपको क्या दिखा, समय नहीं दिखा। तो आपको कभी भी सेंटेंस में रहा, रही के साथ समय दिख जाएगा तो कह देना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और कभी समय ना दिखे तो कह देना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ओके। बस इतने अंतर है। तो आपको भी हम बनाना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सेंस ऑफ फॉर की बात, ठीक है। तो सेंस ऑफ फॉर को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसलिए मैं चर्चा कर दिया, क्योंकि भैया हर एक स्टूडेंट आपके जैसे टैलेंटेड नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े वीक भी होते, तो इसके लिए मैं आपको समझाया। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं सेंस ऑफ फॉर को पहले समाप्त करते हैं, ठीक है। कॉपी में लिख लेना जैसे नीरज सर जी पढ़ा, ठीक है, सेंस, और एक साइड में लिखा फॉर, क्योंकि दोनों का हिंदी से ही होता है। वाक्य में आपको से ही दिखेंगे तो आपको वहाँ सेंस या फॉर दोनों में से कोई एक ही लगाना है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ अगर कभी दिख जाए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या दिख जाए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, जब कहते हैं निश्चित, ठीक है, निश्चित समय, और इंग्लिश में निश्चित समय को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको वहाँ क्या लगाना, सिंस लगाना। अभी नहीं समझ में आया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना।
और बात आ गई फॉर की, क्योंकि फॉर का हिंदी भी सी होता है। तो आ जाए जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय। तो आपको अभी तो निश्चित और अनिश्चित का मतलब यही होगा, जब कोई निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, और जब कोई अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कौन सा कार्य निश्चित है कौन सा अनिश्चित है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के बीच में नहीं जाऊँगा। डिटेल में जाने का मतलब है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या करेंगे, क्या क्या देखते हैं, आपको सेंटेंस में देख सकते हैं, तो कॉमन चीज़ के लिए देखो, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा देखो मंथ दिख जाए, मंथ का मतलब क्या होता है, महीना, ठीक है। वीक दिख जाए, वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, ठीक है। ईयर दिख जाए, साल, ठीक है। और एक बात आता है क्लॉक, CLOC के, क्लॉक मतलब क्या होता है, बजे, क्लॉक मतलब होता है बजे, ठीक है। तो ये आपको ये सब दिखेंगे, आपको भी दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करना, सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेंस ऑफ फॉर की समाप्त करने के लिए, तो मंथ, वीक, ईयर्स, क्लॉक, ठीक है। ये सब के लिए आपको क्या लगाना, सिंस। अभी आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, अभी ये लिखने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो अब आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय का। अब कैसे पहचानोगे कि अनिश्चित समय है, तो जो अनिश्चित समय होगा उसमें आपको हमेशा अंक दिखेगा। क्या दिखेगा, अंक, अंक दिखेगा, क्या दिखेगा, अंक दिखेगा। तो जब भी कभी आपको वाक्य में अंक दिख जाए, ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस बोला गया, भी मैं आपको एग्जांपल भी समझा दूंगा। जब कभी वाक्य में एक सेंटेंस बोला गया उसमें आपको अंक दिख जाए, क्या दिख जाए, जैसे अंक दिख जाए 2, 4, 3, कुछ भी दिख जाए, ऐसा नहीं अंक का मतलब ये 2 है, 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी दिखे यार, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, कुछ भी दिख जाए। तो जब भी कभी आपको समय दिखेगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो कहाँ अंक में कहाँ क्या दिखेगा ये भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक जगह देखना, क्योंकि जब क्लॉक आएगा क्लॉक में भी बजे दिखेगा, और एक होता है हावर, ठीक है, ठीक है। तो हावर मतलब क्या होता है, घंटा, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ, क्योंकि इसमें भी आपको अंक दिखेगा और इसमें भी आपको अंक दिखेगा। लेकिन कभी भी जब अंक के साथ बजे दिखेगा, जैसे देखो 5 बजे, 10 बजे, ये अंक है कि नहीं, तो जब भी कभी अंक के साथ बजे दिखेगा तो आपको वहां सिंस लगाना है। और जब भी कभी अंक के साथ हावर दिखेगा, हावर मतलब घंटा, ठीक, हावर्स जिसको कहते हैं, तो आपको क्या लगाना है, ठीक है, आपको क्या लिख देना है, आपको हावर्स का पूरा था उसके वहां आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर, ठीक है, क्या लगाना है, फॉर। ओके, समझो कि जब भी एक कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उन्हें हर जगह नहीं। जब भी कभी अंक के साथ बजे दिख जाए, जैसे मैं 5 बजे से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ बजे दिखा ना, तो आपको यहाँ सिंस यूज करना है। अभी सेंटेंस बना के दिखाएंगे, मैं 5 बजे से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ये बजे दिखा, देखो 5 तो दिखा लेकिन उसके साथ क्या दिखा, बजे, तो ओनली फॉर यूज ऑफ सिंस, आपको सिर्फ वहाँ यूज कर इसका करना सिंस का। और बात आ जाए कि कभी भी अंक के साथ हाँ, जैसे मैं 5 घंटे से स्कूल में पढ़ा रहा, तो बताओ 5 घंटा और 5 बजे, आपको अंतर समझा है कि अभी घंटा दिखा और वहां भी क्या दिखा, अंक दिखा, तब वहां क्या यूज करना है, फॉर, बस एक कंडीशन में। और आपको क्या करना है, अभी यहाँ देखोगे आपको दिखा होगा ईयर्स, ईयर्स मतलब होता है साल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जहां तक आप पहुंचे हो, जिस साल तक आप पहुंचे हो, इसके नीचे के जो भी ईयर्स होंगे उनको हम क्या मानेंगे, सिंस मानेंगे, और इसके ऊपर जो होंगे उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं 2025 में, ठीक है, मैं 2025 में एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा, अब ये क्या है, फॉर लगाओगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मान लीजिए सपोज मैं 2022 से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ये निश्चित है। आपने 2022 कहा, ठीक है, ये दिक्कत नहीं, लेकिन आपने 2022 में किसी महीने का नाम नहीं लिया, मतलब 2022 है, कब से पढ़ा रहे नहीं क्लियर, लेकिन 2022 तो साल का कभी भी कोई अंक आएगा तो उसके लिए हमेशा फॉर एसेंस का ही प्रयोग होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कह दूं 5 महीने से अंक दिखाना, ठीक है, तो ये सब अभी आप समझोगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अंक दिखे, तो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लो एक साइड, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हेडेक मत लेना। ठीक है, चलो, जैसे हमने कहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को मतलब ही होता है बड़ा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर, तो हम हर एक सेंटेंस का अच्छा बनाते हैं, तो लेकिन सबसे पहले आपको पॉजिटिव और
संरचना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ देख लें। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। ओके, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, समझो, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो आपको मैं अगर पूछूं कि सेंटेंस में आपने प्रेजेंट को पढ़ा, ठीक है, पास्ट को भी पढ़ रहे हो, प्रेजेंट को भी पढ़ रहे हो, तो ये बीन कहाँ से आया था? अगर आपसे मैं पूछूं, ये प्रश्न रख दूं कि यहाँ बीन क्यों जुड़ा, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव के साथ बीन क्यों जुड़ा, तो क्या जवाब दोगे? मुझे पता है। ठीक है, ये सब चर्चा मैं करूंगा, लेकिन ये सब क्या होते हैं, एकदम कॉमन पॉइंट होते हैं कि अच्छा बताओ, हैज ऑब्लिक हैव लगा, यहाँ बीन लग गया, और यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि हैज ऑब्लिक हैव लगने के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े होंगे, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा है हैज ऑब्लिक हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था, लेकिन यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगा, और यहाँ हैज ऑब्लिक हैव के साथ बीन क्यों लगा? तो ये सब चर्चा करेंगे, हर एक वीडियो में बात करेंगे। हर एक हमारे क्या होता है, एक कह सकते हैं कि ये सब बड़े ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी का मतलब कुछ नहीं, ये सब बड़े अंदर की नॉलेज है। ग्रामर के ना कहते, ग्रामर के अंदर घुस के नॉलेज लेना, वो सब नॉलेज है। तो वो सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़ो। जब वहाँ हम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हर एक बात में बताएंगे आपको, हर एक बातें पे चर्चा होगी कि सर जी क्या पढ़ाने का मकसद था। तो मैं आपसे पूछूं हैज ऑब्लिक हैव, अब हैज ऑब्लिक हैव के साथ बीन क्यों जुड़ा? चलो बीन तो जुड़ा, ठीक है, लेकिन इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगा? ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ गए। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको हम बताएंगे। ठीक है, इसका वीडियो अलग से बना देंगे कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो चलो मैं सेंटेंस से समझता हूँ। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखा, मैं, ठीक है, सोमवार से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं सोमवार से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। यहां दूसरा मैंने लिखा, मैं 2 सप्ताह से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब समझो, मैं दोनों जगह दिखा, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा मैं का यहाँ आई लिखा, यहाँ मैंने आई लिखा, दोनों का सब्जेक्ट आई हुआ। चलो सब्जेक्ट खत्म। ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? तो आप भी जानते हो कि ये सब्जेक्ट या प्रेजेंट में प्लूरल नंबर होता है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज ऑब्लिक हैव, दोनों में से कोई है, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब जो पहिया खींच गया है, जैसे किसी भाई के बीच में अगर दो भाइयों के बीच में दीवार खड़ा कर दिए तो मतलब उनका घर अलग हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई एक लकीर खींच दे, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आएंगे, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो हमने हैव को लिखा, और प्लस मतलब होता जोड़ना, उसके साथ हमने बीन को जोड़ा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ये रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि इसमें समझ दिया है। अब पढ़ाने का क्या होता है, मैं स्कूल में, तो पढ़ाने का टीच होता है, और टीच में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आई हैव बीन टीचिंग, स्कूल में है तो हम लगा देंगे इन द स्कूल। ठीक है, अब इन द स्कूल। अब बात आ गई कि यहाँ सिंस लग, क्योंकि से का मीनिंग सिंस भी होता, फॉर भी होता, मैंने आपको बताया। तो बताओ मेरे डियर्स, यहाँ से का मीनिंग हम सिंस लिखेंगे फॉर। तो अभी मैंने इसके पहले चर्चा किया था कि जब कभी वाक्य में अंक दिखेंगे तो फॉर लगाना, जब अंक नहीं दिखेंगे तो सिंस का ही प्रयोग करना। ट्रिकी समझो यार। तो बताओ यहाँ क्या दिखा? अंक दिखा क्या? नहीं दिखा। सोमवार से इसके पहले अंक दिख गया तो ठीक था। ठीक है, अगर 2 सोमवार का ऐसा कुछ हो सकता है क्या? 2 सोमवार 1 सोमवार, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या, सोमवार से इसके पहले अंक नहीं दिखा तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस। और यहाँ क्या लगा देंगे? मंडे। समझो यार, तरीका अपनाओ, ये सब नीरज सजी का है। अब यहाँ भी हमने लिखा आई हैव, दोनों में काम हो रहा है बीन। देखो सेंटेंस यहाँ तक तो एकदम सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि दोनों में काम एक ही हो रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन देखो एक अक्षर से, क्योंकि यहाँ का मीनिंग भी आप सिंस लिखेंगे फॉर। समझो माय डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से आना, अब मैंने कहा कि सेंटेंस को कितने अच्छे बनाते चले जाओ। अगर एक अक्षर से मेरा सेंटेंस गलत हो गया तो गलत। अब बताओ यहाँ से दिखा, से दिखाना। अब यहाँ से का मीनिंग क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। तो आप बताओ, यहाँ देखो सप्ताह तो दिखा, लेकिन इसमें क्या दिख गया? 2। तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना, अगर उसमें कभी समय की बात आए तो जो अंक होता है उसमें क्यों देखना। अब यहाँ देखो अंक दिखा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल। अब यहाँ 2 दिखा तो हम लिख देंगे 2। अब यहाँ सप्ताह है तो हम लिख देंगे वीक। अब उसी में क्या लगा देंगे? यस। तो आई हैव बीन टीचिंग इन इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल। सॉरी, हम इन ही लिखे थे। अच्छा, मतलब माय डियर स्टूडेंट, इन लगाए कि इन द?
कहाँ इन लगा देता, कहाँ इन द स्कूल, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, ठीक है। फॉर तो लगाए ना क्योंकि वही तो उसमें मेरी रुतबा है, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 2 वीक्स। तो अब बताओ कोई प्रॉब्लम है? ये था मेरा पॉजिटिव सेंटेंस, समझो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। तो बस आपको समझना है कहाँ लगाना है क्या, ठीक है। चलो इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं, इंट्रागेटिव देख लेते हैं, हर एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं पॉजिटिव, किसे कहते हैं नेगेटिव, नहीं किसे कहाँ लगाना सिंस और कहाँ लगाना है फॉर। तो माय डियर स्टूडेंट देखो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। अब दूसरा बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, ओके, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ओके। समझो ये था मेरा निगेटिव। अब आपको सोच रहा होगा कि कभी कभी आपको देखे होंगे किसी भी सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग ऐसे बनाते हैं हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, तो आप हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन साथ में लिख सकते थे पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, हर एक स्टूडेंट समझ जाए, तो इसलिए मैं बिन को अलग पहले से ही कर दिया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट में हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन लिखते हैं, उसके वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन हर एक स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते थे, इनके उसको इजी करने के लिए मैं हैज ऑब्लिक हैव को लिखा था, उसके बाद बिन को लिखा था, ठीक है। अब यहाँ नॉट के बाद बिन हो जाएगा। जैसे मैं तो समझो, लिखो, समझो, तुम, ठीक है, तुम 5 महीने से, तुम 5 महीने से यह कार्य कर रहे हो, ठीक है। समझो, सॉरी तुम 5 महीने से यह कार्य नहीं कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव बना, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम 5 महीने से यह कार्य नहीं कर रहे हो। अब समझो नेगेटिव है, तो ये रूल फॉलो कर, सब्जेक्ट क्या हुआ यू, हैज ऑब्लिक हैव दोनों में, तो यू भी हमारा प्लूरल नंबर बहुवचन, नॉट बीन, ठीक है। वर्क का फर्स्ट फॉर्म तो पहचान के पहले वर्ब होता है, तो करने का डू में क्या लगा देंगे आईएनजी, यह कार्य क्या क्या होता है दिस वर्क, ओके। क्या हो गया दिस वर्क। तो यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। अब बताओ से का मीनिंग सिंस लेके कि फॉर, तो बताओ यहाँ 5 महीने से, तो आई थिंक बताओ 5 दिखा, तो सिंपलीफाई में हम लिखेंगे फॉर। अब यहाँ क्या लिखेंगे 5, और यहाँ वीक है तो वीक में क्या लगा देंगे एस, तो क्या हो जाएगा यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 वीक्स। तुम्हारी रिएक्शन देखो ये है हमारा क्या है निगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रागेटिव, समझो, ओके। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। हैज ऑब्लिक हैव, ओके, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ओके। सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलो, क्या रोहन, ठीक है, क्या रोहन, ठीक है, जनवरी से, क्या रोहन जनवरी से अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। क्या रोहन अंग्रेजी से क्या रोहन जनवरी से अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। समझो हमने कहा क्या से फंसे यहाँ रोहन, और यहाँ क्या है बोल रहा हूँ, मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ क्या से प्रश्न करके, तो क्या से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट मेरा क्या सिंगुलर नंबर, तो हमने कहा रोहन है तो हमने रोहन को ऐसे लिखा। अब रोहन मेरा एक वचन था तो हमने क्या लगा दिए है, सॉरी हैज रोहन, हैज रोहन, ठीक है, हैज रोहन। उसके बाद क्या लगाना है बीन, हैज रोहन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ रहता है पहचान के पहले, तो यही है, इसके पहले बोल, तो बोलने का क्या होता है स्पीक, स्पीक में क्या लगा देंगे आईएनजी। तो हैज रोहन बीन स्पीकिंग क्या इंग्लिश, इंग्लिश ही बोलेगा वो, इंग्लिश। अब यहाँ से का मीनिंग 2 चीज़ लिखेंगे सिंस या फॉर, तो बताओ यहाँ से का मीनिंग क्या लिखी, इसके पहले अंक नहीं दिखा तो हम लगा देंगे सिंस, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जनवरी, JANVARY, ओके। ये मेरा था इंट्रागेटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक वीडियो पे पाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ। अभी देखो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए बस आज के लिए यहीं तक। अगर चाहो तो मैं कह दूँ तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम, आप हमें लगता है कि आप जब 3 बना दिए तो 4, 6, 5 तो बना ही सकते हो, 4, 5, 6, क्योंकि हमने इंट्रागेटिव तक बना ही दिया, इंट्रागेटिव तक मेन खेल था इसका,
अब इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, वो भी कब नए अंदाज में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत माई।